नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। लेवाना अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, साथ ही कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एलडीए ने लेवाना होटल को कुछ दिन पहले नोटिस दिया था, नोटिस के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अग्निकांड पर सीएम योगी अब सख्त हो चुके हैं। जानकारी आ रही है कि होटल अग्निकांड की अब हाई लेवल जांच होगी। अग्निकांड की जांच करेंगे पुलिस कमिश्नर, साथ ही लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर भी इसकी जांच करेंगे, यानी कि इसमें ज्वाइंट जांच होगी। घायलों का मुफ्त इलाज अब सरकार कराएगी। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है लखनऊ से। तो लखनऊ के लेवाना होटल में आग लग जाती है, जिसके बाद अब तक 5 लोगों ने जान गंवा दी है। कई घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सिविल अस्पताल में सभी भर्ती है, जिनसे मुलाकात करी है खुद मुख्यमंत्री योगी ने। और सबसे बड़ी खबर ये कि लेवाना होटल को एलडीए ने कुछ वक्त पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बड़ी खबर सामने आई है लखनऊ से। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड सामने आया और जानकारी है कि सुबह 7:30 बजे कमरों में धुआं भरने लगा। इसके बाद 8 बजे होटल स्टाफ को इसके बारे में मालूम चला। दमकल को सूचना देने के बाद स्टाफ बचाव में जुटा और होटल के आसपास मौजूद लोगों ने जानकारी दी है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। ये 5 तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर में लेवाना का अग्निकांड, इसके बाद जैसे ही आग लग जाती है उसके बाद तमाम जो दमकल विभाग की टीमें हैं उनको जानकारी दी जाती है। हालांकि आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। उसके बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि 30 के आसपास जो लोग हैं वो होटल में मौजूद थे और अभी भी कईयों के फंसे होने की जानकारी आ रही है। और वहीं चौथी तस्वीर में आप देखिए, जब मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, घायलों से हालचाल जानते हैं। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में रही सिविल अस्पताल में, वो भी मुलाकात करने, हालचाल जानने पहुंचे। उसके बाद आप 5वीं तस्वीर और आखिरी तस्वीर में देखिए कि जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ है, ये 5 तस्वीरें इस अग्निकांड की तमाम जानकारियां दे रही हैं। किस तरीके से आग लगी, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, धुआं उठा, तमाम जो कमरे थे उनमें धुआं उठने के बाद दम भी घुटा है लोगों का। खिड़कियां तोड़कर रेस्क्यू हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। दमकल की कई टीमें जुटी हुई हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इस होटल में अभी अंदर फंसे हुए, उनकी जानकारी आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री अब सख्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने न केवल मुलाकात करी है घायलों से, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल जांच करने की भी जानकारी दी है। यानी कि जो अग्निकांड हुआ है, लापरवाही किसकी तरफ से हुई है, इसके बारे में अब हाई लेवल जांच होगी। और वहीं इस पूरे अग्निकांड को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। पत्रावलियां हैं उनको हम लोग मंगा लिए हैं, जो होटल की पत्रावलियां उनको मंगा लिए हैं और जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं उनकी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों का नाम पता अभी आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन दोनों परिवारों तक हम सूचना भेज रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है और ये बहुत ही दुखद घटना है। 7 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। इलाज की में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मैं स्वयं इस बात को मॉनिटर करूंगा। और जो 2 लोग अपने जीवन को आहुति दिए हैं इस दुखद दुर्घटना में, उनके परिवार तक हम सूचना भेज रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार अभी हर स्थिति में हम इस समस्या को, जो ये दुर्घटना हुई है, इसको हम हल करने में लगे हैं। और यदि कोई ऐसी आवश्यकता है कि कोई सांस लेने के कारण, धुएं के कारण, दम घुटने के कारण उनको यहाँ लाया गया है, सभी लोग ऑक्सीजन पे हैं, बातचीत करें। मैंने स्वयं बात की है और मुझे इस बात की पीड़ा है। ये घटना जो हुई है इसकी हम जांच कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर हमारे जो यात्री हैं या जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है उसकी हम तय करेंगे। ये जो लोग की डेथ हुई है, ये कहाँ से रुके थे, कौन थे लोग? अभी पूरी हम जांच करा रहे हैं। जांच में जो भी दोषी होगा हम उसको बख्शेंगे। होटल में आग लगी है और उसमें 2 लोग हताहत हुए हैं। धूम नीचे कर लो और 7 लोग पाठक जी का चेहरा नहीं दिख रहा है। सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जो 2 लोग हताहत हुए हैं
उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम कुछ इस तरह जाँच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जो भी दोषी होगा इस लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहते हुए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक साथ ही उप मुख्यमंत्री उनकी तरफ से कहा गया कि यूपी के सभी तमाम जो जिले हैं उनके होटल्स में भी अब फायर सुरक्षा की जांच होगी। ये लापरवाही किसकी तरफ से बरती गई है इसकी अब उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर साथ ही लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर को जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जो इलाज हो रहा है तमाम लोगों का उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, सभी को इलाज मुहैया सरकार कराएगी, यानी कि इन सबका इलाज जो है वो मुफ्त में होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है इस होटल के बाहर। तमाम पुलिसकर्मी हो या सुरक्षा कर्मी हो या फिर दमकल कर्मी हो, सभी जुटे हुए हैं। ये पूरा होटल है और ये आप बाहर से तस्वीरें देख पा रहे हैं उस होटल के बाहर की, जहां धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कमरे बने हुए हैं उनकी खिड़कियों से लोगों को निकाला जा रहा है, खिड़कियां तोड़कर निकाला जा रहा है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। देखिए, कई सारी दमकल की बसें मौजूद है और इन सभी की सहायता से जो आग है उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इस हादसे में तमाम जो घायल हुए हैं उनका सरकार मुफ्त इलाज कराएगी। और फिलहाल जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है, लापरवाही की बात सामने आई है, उसके बाद इस हादसे के बाद से एलडीए के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने होटल से संबंधित तमाम फाइलें तलब की हैं, यानी कि इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल उच्च स्तरीय की जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लखनऊ से शिव सागर चौहान जुड़ चुके हैं। शिव सागर, सबसे पहले ताजा हालात क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास इस अग्निकांड को लेकर? बिल्कुल साथी, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है होटल के बाहर में। हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है हॉस्पिटल या होटल को लगातार किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया, कैसे कितने लोग निकाले गए, होटल की कहाँ खोला गया। क्योंकि यह जो होटल है क्या एक अपने आप मान लीजिए कि बंद का होटल है, इसमें क्या अनिश्चितताएं हैं वो तो बाद में पता चलेगा, फाइनल में पता चलेगा। लेकिन इसमें जो अधिकारियों से पता चला, जो भी उन्होंने ऑफलाइन मोड में बोला है कि यह ऐसा होटल हमने देखा नहीं, इसमें धुएं तो चलते हैं लेकिन वेंटिलेशन का कोई नहीं, उसकी वजह से ही शायद ये सब हुआ है। आग का कारण तो पता नहीं चला, लेकिन जो इतना पता चलता है कि लेट यहाँ पे पार्टी थी, उस पार्टी में यहाँ पर जो ऑफिशियल लखनऊ के मुताबिक यहाँ पर 35 से 40 लोग जो है इन्वॉल्व हुए इस पार्टी में। कितने लोग बचे हैं ये फिलहाल तो जब सारा हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल आग में काबू पा लिया गया है। जो लोग यहाँ से निकले पहुंचे तो दो लोगों की जो है डेथ हो चुकी थी। उसके बाद एक लोग अपने आप जो छाती में हालात सही रहेंगे। अभी 7 लोग अभी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। तो तमाम जो चिकित्सा अधिकारी थे उनको निर्देश दिया था किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और जो भी इसका इलाज होगा वो साथ ही इसके बाद जो बॉडी निकली थी उसके बाद जब पाए गए तो फिलहाल लखनऊ से जानकारी के मुताबिक 14 लोग कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर कैसे आए, कब से यहाँ से कब तक रहने का प्लान था, वो सारी चीजें भी पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आएंगी, ब्रीफिंग होगी, तब सारी चीजें पता चल पाएंगे। फिलहाल की जो जानकारी है वो यह है कि 14 ही लोग अभी तक पता चल पाए और लगभग 1 लाख से पहुंचने के बाद सारी चीजें सामान्य होंगे लगभग। लेकिन क्योंकि होटल में इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके और फिर मतलब सारी चीजें सामान्य हुई है, पीछे से तो समा गया बुलडोजर के सहारे। उसके बाद वहाँ से भी जो अग्निशमन की टीम है उसने काम किया था। उसके बाद होटल में शायद अब जो है धुएं का गुबार निकलना बंद हो गया है। हम इस प्रकार से लगातार देख रहे हैं धुएं का गुबार नहीं उठ रहा है और हम यहाँ मौजूद है। सारी चीजें समानता होगी, लेकिन इसमें थोड़ा समस्या तो जरूर लगेगा। और उसके बाद देखने वाली बात होगी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें होटल में कितने सारे लोग रुके थे और रात में जो लोग रुके थे उनका क्या डिटेल है, कहाँ से आए थे, कहाँ लिए जाने वाले, क्या कुछ काम था उनका। और सबसे बाद पार्टी में शामिल होने के बाद आग लगने की क्या वजह थी, क्योंकि जो जिला साइड है वो क्या है, तो इसके मुताबिक यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। लेकिन अभी जो एक्चुअल रीजन है वो नहीं निकल के आया है कि क्या रीजन है,
यानी कि अभी शिव सागर जो एक्चुअल रीजन रहा है, एक कारण जो रहे आग लगने के, वो अभी स्पष्ट नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो भी लोग होटल में मौजूद थे उनकी डिटेल्स निकाली जा रही हैं और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें जरा आप दिखाइए अपने आसपास की, और साथ ही क्या अभी भी और कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी आ पाई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से जरा समझाइए। साथी आपको बता दें किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, पुलिस ने तो सारा बैरिकेडिंग कर दिया है वहाँ पर, लेकिन देखिए हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार से देखिए पूरा उत्तर पुलिस से देखिए तो NDRF की टीम है, पुलिस है, पूरा उत्तर तक हर फ्लोर में रेस्क्यू चल रहा है। तो उस रेस्क्यू के हिसाब से वो देखा जाए जो हमने आधिकारिक जानकारी मिली है, यहाँ पर जो रेस्क्यू है वो पूरी तरह से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से पूरी बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। बैरिकेडिंग के अंदर कोई नहीं जा सकता है। पुलिस का साफ कहना है कि यहाँ से अंदर जाने के बाद तो कोई मतलब नहीं कि अंदर रेस्क्यू चल रहा है। ये रेस्क्यू साफ तौर से बैरिकेडिंग है, अंदर पुलिस है, 11 के लोग हैं और ये सारी गाड़ियाँ हैं, साफ तौर से देख सकते हैं। इस तरह से जो है अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं और लोग जो है अपने आप में रेस्क्यू करके देखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर तो चल रहा है वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। ऐसा फ्लोर में ही कुछ कमरा ऐसे लास्ट वाले कमरे से लोग इसमें रेस्क्यू चल रहा था। अब देखने वाली बात है कि इसमें एक कमरे में बताया जा रहा था कि 8 में कुछ लोग फंसे हुए थे। जिलाधिकारी के मुताबिक जो पता चला तो 8 नंबर में कोई चीज नहीं रहा था वहाँ पर। बिल्कुल, यानी कि शिव सागर फिलहाल देखिए आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा तमाम जो फायर कर्मी हैं वो मौजूद हैं, लगातार प्रयास हुआ और फिलहाल जो आग है उस पर काबू पा लिया भी गया है। लेकिन जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है, शिव सागर कितने जो लोग हैं वो इस होटल में मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी, और कितने लोग ऐसे रहे जिनको सकुशल बाहर निकाला गया, कितने घायल बताए जा रहे हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं? बिल्कुल सच हम आपको बता इस तरह से बताया हाल अभी केवल 14 लोगों की जानकारी मिल रही, जो अभी तक मतलब पायलट में 4 लोग मिल रहे हैं, मुझे सॉरी 14 कह रहे हैं 12 लोगों की जानकारी मिल रही है, जिसमें 4 लोग एक लोग अपने से ऑटोमेटिक अपने से जाते हैं, 7 लोगों का इलाज चल रहा है वहाँ पर। बाकी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जानकारी मिले मौजूद है जिलाधिकारी के मुताबिक यहाँ पर 35 से 40 लोग थे। लेट नाइट पार्टी के बाद यहाँ पर जो है क्या कुछ हुआ वो जांच का बिंदु, जांच के बाद ही कुछ कह पा रहे क्योंकि बड़ी अपने आप में बड़ी खबर है और इसमें जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी होता है तब तक कुछ भी कह पाना, पॉइंट टू पॉइंट जब तक कुछ चीजें नहीं निकल कर आती है आधिकारिक, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शिव सागर आप खुद मौके पर मौजूद हैं, जो लोग सकुशल बाहर भी निकल पाए, क्या आपने उनसे बात की होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जब ये आग लगी तो उस वक्त क्या कुछ हुआ था, आप बीती आपने सुनी होगी उनकी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? तो हादसे को लेकर अपडेट आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। होटल लेवाना में ये आग का तांडव देखने को मिला। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 5 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है। सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात करी है, साथ ही सीएम योगी ने भी घायलों से हालचाल जाना है। मुलाकात करके उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। लेवाना अग्निकांड पर मुख्यमंत्री की सख्ती भी दिखाई दे रही है। होटल अग्निकांड की अब हाई लेवल जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अग्निकांड की जांच पुलिस कमिश्नर करेंगे। शिव सागर चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। शिव सागर, क्योंकि आप खुद मौके पर काफी लंबे वक्त से मौजूद हैं, ऐसे में तमाम जो लोग जो कि निकलकर बाहर आए हैं, यानी कि जो सकुशल बाहर निकल कर आए, उनकी आप बीती आपने सुनी होगी, क्या कुछ हुआ था उस वक्त, कैसा मंजर रहा था, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल साथियों को बता दें किस प्रकार से जो इस्तेमाल थी उस समय के जो विजुअल आए मौजूद थे वहाँ पर जो बनाया गया था वो भयावह मंजर था। वाकई कहने वाली बात है किस प्रकार से होटल का हाथ तोड़ करके निकाला जा रहा है, क्योंकि जो वेंटिलेशन था होटल में बिल्कुल भी नहीं था, वेंटिलेशन नहीं थी वहाँ पे। बाकी तो जब तक जब कांच तोड़ा गया उसके बाद ही लोग निकाले गए यहाँ पे। पहले की कोई स्थिति नहीं थी कि आसपास से आगे की बिना तोड़े कुछ किया जा सके। जब तोड़ा गया उसके बाद लोगों को रेस्क्यू शुरू हुआ और उसके बाद लोग निकाले गए हैं। उसमें 7 लोग सुरक्षित तक आगवा जारी की है, लेकिन 4 लोगों की डेथ हो गई है। अभी तक ऑफिशियल पुष्टि हुई है 4 लोगों की है। आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर और कितने लोग और निकाले जाते हैं,
तो क्या तो चर्चा होता है। बिल्कुल, यानी कि तमाम जो और भी जानकारियां हैं और भी जो डिटेल्स हैं वो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएंगे शिव सागर। ऐसे में एग्जैक्ट सुबह, क्योंकि खबर है कि सुबह 7:30 बजे के आसपास आग लगी थी, ये आग सुबह कितने बजे लगी एग्जैक्ट, और शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि खबर है कि तीसरी मंजिल में इस होटल की आग लगी थी शिव? बिल्कुल वही सबसे बड़ी घटना है। आप में एक बड़ा बिंदु है कि होटल में आग लगी कहाँ से, किस जगह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो एक जांच का बिंदु है तो वहाँ के जो मौजूद लोग थे उन लोगों को भी नहीं पता था, उन लोगों को भी ये चीज की अभी जानकारी नहीं। तो सिविल अस्पताल में हमारे सहयोगी आशीष भट्ट ने बात किया, वहाँ पर उनसे जानने की कोशिश किया कि कहाँ पर होटल के कर्मचारी भी कुछ आगे चाहिए, तो उनसे भी पूछा कि आग की शुरुआत कहाँ से, लेकिन उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि जब हम तो या हमारी आग खुली तो हमें सिर्फ धुएं का गुबार दिख रहा है, गुबार के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था और हमें सांस लेने में घुटन महसूस हो रही थी। तो कहीं न कहीं वो एक अपना प्रयोग कि कहीं पार्टी के बस ही कुछ ऐसा नहीं हुआ या फिर स्मोकिंग वगैरह का कुछ नहीं हुआ जहाँ आज से चिंगारी पत्थर या कुछ हुआ हो, लेकिन वो कहने वाली बात नहीं, स्टेशन पे प्रयास लगाया जा सकता है, प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। बाकी जब जांच होगी, जांच के बाद जो बिल निकल कर सामने आएंगे उस पर देखने वाली बात है क्या कार्रवाई क्या कुछ। बिल्कुल, यानी कि तमाम जो लोग जिनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं अभी, तो वो यही सब बता रहे हैं कि धुएं का गुब्बार उठा, उसके बाद धुआं बढ़ता गया और आग दम घुटा लोगों का, और जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ है। फिर आपने बताया कि वेंटिलेशन की व्यवस्था मौजूद नहीं थी जिससे दम घुटा है लोगों का, और उन्होंने अपनी जान गंवाई है। कौन कौन सी और भी तमाम व्यवस्थाएं इस होटल लेवाना में नहीं मौजूद थी जिसकी वजह से इतना बड़ा अग्निकांड हो गया? फायर सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर क्या इंतजाम थे? आपसे इससे पहले हम बता चुके हैं आपसे कि इस होटल के लिए लखनऊ में अधिग्रहण के पत्र जारी हुआ था नोटिस के रूप में, यहाँ पर आया भी था, जो क्या व्यवस्थाएं हैं वो उस पत्र को देखने के बाद जानकारी मिलेगी। साथ ही होटल में जो स्थितियां है इस वक्त वो जांच पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगी हुई है और अंदर जाने में समस्या है, पुलिस प्रशासन का बैरिकेडिंग है अंदर। लेकिन वो जो पत्र है जल्द ही अपने पास होगा, एनडीए के माध्यम से जल्दी अपने पास आएगा, उसमें सारी चीजें देखी जाएगी। क्या वो अनिल साइन के कारण एनडीए ने इस होटल लेवाना को नोटिस जारी किया, उसके बाद भी ये अनिश्चितता लगातार होती रही, आज 6 दिन तक आ पहुंचा है कि यहाँ पर एक बड़ी घटना होती है और 4 लोग अभी तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके अलावा 7 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका सारे अभी लोग अगर हो गए फाइनल हो चुका होगा तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग अभी हैं। लेकिन यह अपने आप में बड़ी बात है कि इतनी सारी इतनी बड़ी घटना के लिए ये कौन जिम्मेदार है, एनडीए जिम्मेदार है या फिर होटल लेवाना जिम्मेदार है? क्योंकि एनडीए की नोटिस पाने के बावजूद अभी तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा अच्छा नहीं होता, या फिर इस होटल की तरफ से कुछ भी सवाल जवाब नहीं। ठीक है, अभी तमाम जो जानकारी वो आगे आएंगी, लेकिन जिस तरीके से शिव सागर तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनको सिविल अस्पताल के अलावा क्या किसी और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? साथ ही कितनी गाड़ियां लगी, सहायता कितनी गाड़ियों की लगी आग बुझाने में? यहाँ 15 से ऊपर की गाड़ियां की जो मतलब आग में काबू पाई उसको प्रशासन को सहायता दिया गया तोड़ने के लिए, जहाँ से कितना तोड़ा गया जिसमें से कम से कम पानी जा सके अंदर से जो धुआं है धुएं का बाहर निकल सके। साथ ही अगर सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पर जो पेशेंट मौजूद है 7 लोग, 7 से हमने मुलाकात किया, किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि मतलब उसको वहाँ से ऊपर किया जाए, मतलब अपने आप में वो सब खतरे से बाहर। 4 लोग इनकी डेथ हुई है, 1 लोग ज्यादा ठीक होने के कारण वो अपने आप बिना डिस्चार्ज कराए चले गए, ऐसा कहना है हॉस्पिटल प्रशासन का। हमने डॉक्टर से बात किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पर 8 लोग थे जो मतलब इलाज करने के दायरे में थे, लेकिन 1 लोग ऐसे थे जो अपने जीतने गए, बाकी 7 लोग वहाँ पर है, 5 लोगों का इलाज चल रहा है। तो उसमें किसी की ऐसी क्रिटिकल स्थिति नहीं है जिनको वहाँ से आगे रिफर किया जाए सिविल हॉस्पिटल से ऊपर के इलाज करने के लिए। ठीक है, देखिए शिव, जिस तरीके से फिलहाल तमाम जो घायल लोग हैं उनसे खुद मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी करी है, और जिनका इलाज चल रहा है उनका इलाज अब जो भी खर्च होगा वो सरकार उठाएगी, मुफ्त में इलाज होगा। मुआवजे को लेकर क्या जानकारी आ रही है? जिनकी कैजुअलिटी हुई है, जो मृतक रहे हैं, उनके परिवारों को क्या मुआवजा भी दिया जाएगा? क्या इसको लेकर आपके पास से जानकारी है? यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री विजय पाठक का बयान आया उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि मुआवजे के लिए क्या राशि होती है, आप फिर एडमिट है उनकी जो सहायता है वो कैसे हो पाएगी? तो उनका साफ तौर से कहना था कि पहले जो प्राथमिक स्थिति है उससे उभरना होगा हम लोगों को, पहले उनकी इलाज की व्यवस्था की जाएगी, इलाज के बाद ही सारी चीजें देखी जाएगी क्या कुछ होता है, कहाँ तक पहुंचती है। लेकिन वो प्राथमिक स्थिति में उन्होंने बोला था कि यहाँ सर्वप्रथम इलाज की स्थिति है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी साफ तौर से यही कहा था कि जितने सारे लोग हैं उनका इलाज जो है फ्री किया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से जो भी खेती है सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार कर लेती है। वहाँ से अब क्या चीजें निकल के आएंगी, जांच में क्या चीजें होंगी
वो उसके बाद रात स्टार्ट तय करेंगे। ठीक है। और देखिए, जिस तरीके से शिव सागर पूरा जो अग्निकांड सामने आया है, इसमें लापरवाही भी दिखाई दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस कमिश्नर जांच करेंगे। लखनऊ के डिवीजन कमिश्नर भी इस मामले की ज्वाइंट जांच होगी इस मामले को लेकर। लेकिन लापरवाही को लेकर जो बात आ रही है, ऐसे में एलडीए के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एलडीए के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आया है? बिल्कुल, हमने कोशिश किया है उनसे संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल तो उनका कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार का ये घटना सामने आया है, उसमें सिर्फ यही है कि जांच करके बिंदुवार उनसे सवाल जवाब और नोटिस ना जाने का वो कर पाने का जो कारण उनसे पूछा जाएगा किस प्रकार से। बाकी जो अगली कार्रवाई के मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लिए, वो कार्रवाई देखने योग्य होगी, क्योंकि अब इसमें इंद्रमणि त्रिपाठी जी का शायद मामला ऊपर आ चुका है। क्योंकि अगर उनके ऊपर होता तो अब तक कार्रवाई एलडीए के ऊपर ही सारी चीजें होती तो कर चुके होते। अब क्योंकि मामला ऊपर उठ के इतनी बड़ी गंभीर घटना होने के बावजूद अब यह मामला सीधा जो है स्टेट लेवल में पहुंच गया, उसके लिए जांच कमेटी गठित की गई है, वही इसमें कोई अगला कदम उठाएगी। हाँ, ये चीज जरूर है कि क्या तो स्थितियां पहले थी और क्या क्या बिंदुवार के उनसे सवाल जवाब मांगा गया था, किस कमियां उसको दिखाई गई थी, उन बिंदुओं पर काम जरूर करेगी वजह से। उस पत्र को जो है जरूर जांच अधिकारी जो है वो अपने पास लेंगे और उससे बिंदुवार सवाल करेंगे। और उस चीज से अगर कमी होगी तो क्या फिर इस होटल में भी करने का मुद्दा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मानक के अनुरूप अगर है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर इस होटल की पूरी जांच कराई जाए, अगर मानक के अनुरूप है तो इसको देखा जाए, अगर नहीं है अनुरूप तो कहाँ पर नहीं है, इसके लिए विस्तृत जो है जांच कमेटी जो गठित की गई उससे विस्तृत जांच मांगी, यानी कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, अभी आप मौके पर मौजूद हैं, अभी इस वक्त कौन से उच्च तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? डीएम ने पहुंचकर किस तरीके से लोगों से बात करी है? और जिस होटल को लेकर बात हो रही है, लेवाना होटल, इस होटल में कितने कमरे थे और जब ये अग्निकांड हुआ तो उस वक्त कितने कमरे बुक थे और लगभग कितने लोग मौजूद थे? बिल्कुल, ये तो अहम सवाल है कि होटल में कितने कमरे थे, कितने बुक थे उस समय जिस वक्त होटल में आग लगी या आगे रात में लगी या सुबह लगी। तो आपको बता दूं कि होटल में कुछ 20 कमरे हैं, जिसमें 18 कमरे पैक थे, 12 कमरे खाली थे यहाँ पर। अब वो रात में खाली हुए या कैसे खाली हुए नहीं पता, बट 18 कमरे बुक थे। 18 कमरों में जो टोटल रिकवरी हुई 14 लोगों की, सॉरी 12 लोगों की हुई है। 12 के ऊपर जिसमें 12 में 4 जो है डेथ हुए हैं, 1 भागे हैं, 7 हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखने वाली बात है कि इसमें जो रेस्क्यू जारी है फाइनल रेस्क्यू। यानी कि शिव, आप बता रहे हैं कि 18 कमरे बुक थे और 12 कमरे खाली थे, और जो आग लगी वो किस कमरे से लगी? यही एक जांच का अहम बिंदु है। इसी चीज की अभी तक पड़ताल नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी सिर्फ रेस्क्यू किया जा रहा है। यह चीज इस बिंदु पे है, ये सब जांच का विषय है, किस कमरे से लगी, क्योंकि अभी तक तो शॉर्ट सर्किट का एक बताया जा सकता है कि आग की आगाज जो है वो शॉर्ट सर्किट है। अब वो देखने वाली बात होगी जांच में क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि ऑफिशियल हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी बोलने के लिए नहीं है कि होटल में सिर्फ शॉर्ट सर्किट आगे होती है। देखने वाली बात होगी, जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जांच अधिकारी जो नाम किए जाएंगे उनसे हम बात करेंगे, उनसे सारी चीजें जानकारी देंगे। लेकिन अब ये कि होटल में एक बड़ा हादसा को ऐसे होटल पूरा अपने आप में जांच के दायरे में आ गया है। जब तक एक एक बिंदु पे जांच नहीं होगी, जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद हम में जो है बिल्कुल, और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो होटल था, यानी कि लेवाना होटल, उसके मालिक की भी थी। लेवाना होटल का जो मालिक है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया अब तक? फिलहाल सारी मीडिया तो उनके आसपास है, अपने है, लेकिन वो कुछ बोलने से जो है कतरा रहे हैं। उनका कहना होगा हमारे हिसाब से आग लगी है, इसके अलावा हमें नहीं लगना चाहिए। बयान उनका निकल कर सामने तो जरूर पहुंचाएंगे और वो चीजें स्पष्ट करेंगे, लेकिन वो शायद मौके पर नहीं थे, वो अपने घर पर। यानी कि जब ये आग लगी तो उस वक्त वो अपने घर पर थे, ये जानकारी आ रही है। क्योंकि तमाम चीज़ें ये सामने आ रही कि जब इसका निर्माण हुआ तो मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन ये तमाम जो बातें हैं वो जांच के बाद स्पष्ट होंगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेवाना होटल का निर्माण कब किया गया था, और जब निर्माण किया गया तो क्या तमाम जो मानक होते हैं इस पर एलडीए का क्या जवाब आया है, उनका ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया? लेवाना होटल के निर्माण मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए तो एलडीए ने अपनी नोटिस जारी किया था। उस वक्त भी क्योंकि हाथ से नहीं, काफी साल पुराना होटल है यहाँ पे राजधानी में, और अपने आप में चर्चित होटल माना जाता है। इसका एक होटल राजधानी के पास है क्या हजरतगंज में है, वहाँ पर भी मतलब
कई बार मतलब देखा जा चुका है, सारी चीजें लेट नाइट की पार्टी चलती रहती है। लेकिन इस लेवाना की अगर बात करें तो यहाँ पर मानकों का विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके लिए तो वेंटिलेशन नहीं है। अगर मानकों का ध्यान दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि सारी चीजें को बहुत अच्छा करने के लिए हो सकता है कि एसी की क्वालिटी बहुत अच्छा करने के लिए या होटल की क्वालिटी बहुत अच्छा करने के लिए, दिखने में बहुत अच्छा करने के लिए वो सारी चीजें भूल जाते हैं लोग, मानकों को ताक पर रख देते हैं, जिसके बाद जो है ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और इस तरह की विभत्स घटनाओं को देखने के बाद जो मन अंदर से जरूर कहीं न कहीं व्यतीत होता है, और देखने के बाद जो है दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, अधिकारी जरूर आदेश देते हैं। लेकिन ऐसे निर्माण, ऐसी चीजें जो है लगातार होती रही, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, चाहे वो एलजीए हो या फिर और संबंधित विभाग हो। लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं करता है कि राजधानी का यह सिर्फ पहला होटल नहीं, इससे पहले भी नाका हिडोला थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। 4 बाग के आसपास एक होटल था, उस पर भी जैसे इंटरनेशनल नाम का होटल था, वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत हुई थी। 3 साल पहले की घटना है, 2 साल पहले की। लेकिन इस तरह की घटना ये दोबारा रिपीट हो रही है, और इसके बाद लगातार सैकड़ों से ऊपर ऐसे होटल हैं जिन पर मानक का जो है कोई ख्याल नहीं रखा गया है। और आज भी अधिकारी उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम के हिसाब से चला रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीजें वहां पर जा रही है। ये कहने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा सिस्टम के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल सच यही है। देखने वाली बात यही है कि अब इसमें अधिकारी अब क्या कार्रवाई करते हैं, क्या भीड़ की आंख खुलती है या फिर बंद रहती है, बस। बिल्कुल, यानी कि ये साफ है कि पिछले जो हादसे हुए हैं, पिछले जो अग्निकांड हुए हैं, उनसे सबक नहीं लिया गया। जानकारी की भी आ रही है शिव की एलडीए ने लेवाना होटल को कुछ वक्त पहले ही नोटिस भी दिया था। ये नोटिस किसके संबंध में था? सिर्फ लगातार बता रहे हैं कि उस नोटिस के संबंध में हमने कोशिश किया है, जो वीसी है एलडीए के मनीष त्रिपाठी, उनसे बात करने की कोशिश किया है, उनसे मांगा भी है, नोटिस की प्रति भी मांगा है, लेकिन फिलहाल वो प्रति अपने पास में यही। और जल्द ही अब क्योंकि अब एक बड़ा विषय हो गया इस होटल के संबंध में, तो अब वो शायद ब्रीफिंग के बाद ही कल के सामने आएगा। उसको सभी जिम्मेदार से जो है साझा किया जाएगा मीडिया से कि क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ कमियां थी यहाँ के लिए, और जो सही नहीं की है, क्या कमियां थी जो सही हुई है, और किस कारण ये जो है नोटिस दबा कर रखी गई, किसके दबाव में दबा कर रखी गई, या किस नेता का या किस अधिकारी का इसमें जो है दबाव था, उस पर कोई ना कोई तो है जो इस होटल को बचा रहा था, और कोई ना कोई है जो इसका संरक्षण दे रहा था। वो देखने वाली बात होगी कि अब कौन सा वो चेहरा है जो निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, और देखिए शिव, सुमेर अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं जिनको लेकर खबर है कि एलडीए की तरफ से संरक्षण इनको प्राप्त है। लेकिन किस तरीके से कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई इनके ऊपर भी होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं ये भी अपनी बचाव में बातें कह रहे हैं? सच्ची अब ये सारे बिंदु जांच किए हो गए, जांच के बाद ही जो कुछ निकल कर आएगा उसमें ही कुछ किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने किस लेवल की कमेटी गठित किया है, स्वयं मुख्यमंत्री इस चीज को जो मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर कुछ नहीं कह पाना मुझे लग रहा सही नहीं होगा। अब जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसमें ही कुछ बोल पाना ठीक होगा, और उसके बाद ही सारी चीजें निकल कर आएगी। क्योंकि अब इसमें कुछ भी बचेगा नहीं, जो स्पष्ट होगा, जो सही होगा वही होगा। इसके जो संरक्षण करता है अब ऊपर इस जांच टीम का संरक्षण करता है वो सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वही सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब इसमें किसी प्रकार का जो घाट में नहीं कर पाएंगे अधिकारी। अब उनको ये पता है कि कहाँ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, अब हमको बचा पाना संभव है। ठीक है, ठीक है। देखिए शिव सागर, फिलहाल तमाम जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। आप क्योंकि होटल के पास में ही जो होटल है वो कितना लंबा है, यानी कि इसमें कितने फ्लोर्स हैं? क्योंकि जो तीसरी फ्लोर थी उसमें आग लगी थी, और क्या जब आग लगी तो पूरे होटल में आग लगी, यानी कि तमाम जो फ्लोर्स और भी होगी उनमें भी आग पहुंची? और साथ ही अभी मौके पर एम्बुलेंस की टीम मौजूद है, और तमाम जो अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं क्या उनको बाहर निकाला गया है? क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर भी? बिल्कुल, रेस्क्यू अभी भी चल रहा था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर मौजूद लोगों से, सीआरएफ, एनडीआरएफ से या फिर पुलिस के अधिकारी से, उनके मुताबिक जो भी है रेस्क्यू अपने आखिरी चरण पर है। अब कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा, ऑफिशियल आ जाएगा अपडेट हमारे पास कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ, कितने सारे लोग थे और लास्ट में कितने सारे लोग निकाले गए, या फिर कितने डेथ हुई है, कितने बचे, कितने कहाँ घायल है, कहाँ एडमिट है, सारा डिटेल जल्द ही हमारे पास आएगा। इसके बावजूद हम बाद में हम सारी चीजें अपडेट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर जो टीम है टीम, अब वो कहीं ना कहीं जो है निकलते ही दिखे, कुछ लोग वहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, बाकायदा अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है, वो सारे लोग आते जाते दिख रहे हैं। लेकिन ये सब चीज जांच का बिंदु है, जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। जो ऑफिशियल बयान आएगा उसके बाद हम एकदम से स्पष्ट कर देंगे कि कितने लोग यहाँ पर थे, कितने का डेथ हुआ है, कितने सारे लोग जो है जहाँ तक जा सकते हैं बच। क्योंकि शिव देखिए, आपने बताया कि इस होटल में 18 जो कमरे थे वो बुक थे और 30 के आसपास लोग इस होटल में मौजूद थे। ऐसे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है कि वो लोग कौन थे, क्या नाम उनके थे, और वो लोग ठीक है या नहीं है, कितने लोग मृतक हैं। जो परिवार उनके हैं वो परेशान होंगे, तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हैं?
फिलहाल अभी तक तो इस घटना के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं जारी किया गया, लेकिन हो सकता है कि ये जरूरत के मुताबिक क्योंकि जो हॉस्पिटल में लोग होंगे वो इतना गंभीर नहीं है, हॉस्पिटल वाले लोग तो अपने परिजनों से बात कर सकते थे, लेकिन जिनकी डेथ हुई है उनके लोगों को होटल के माध्यम से जो रजिस्टर मिला होगा इन आउट वाला, उस रजिस्टर से उसमें होकर के उनसे संपर्क किया गया, उनको बुलाया गया होगा। तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। जिन लोगों का अपडेट है, जिन लोगों का हिस्ट्री है, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कौन से लोग थे जो 35 से 40 लोगों की बात जिलाधिकारी ने कही थी, उन 35-40 लोगों में से कितने लोग यहाँ पर रुके थे, कितने लोग गए थे, या फिर कितनों की मौत है, ये जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कितने लोग यहाँ पर रुके थे, कौन कौन से लोग थे, किस जनपद से आए थे, लखनऊ से थे, तो किस एरिया के थे, किस थाना क्षेत्र के थे, किस जगह के थे, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जब तक ये अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है शिवा, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल प्राइम न्यूज आज इस अग्निकांड को लेकर कुछ सवाल उठा रहा है। वो सवाल ग्राफिक के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्राइम न्यूज के ये सुलगते सवाल आप देखिए। आग से हाहाकार है, इसका जिम्मेदार कौन है? लेवाना अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल आज है। एलडीए ने जारी किया था नोटिस, फिर भी अवहेलना क्यों हुई? यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल यह भी है कि नोटिस के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? होटल में फायर सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? तमाम जो होटल होते हैं जिनमें अधिक से अधिक कमरे होते हैं, उनमें आम होता है कि आपको फायर सर्विस, फायर को लेकर तमाम जो सेफ्टी है वो रखनी होंगी, लेकिन फिर भी इस होटल में फायर सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? इसके अलावा किसकी शह पर फायर के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। यानी कि जब निर्माण हुआ तो किसका शह मिला और किसकी वजह से इसका निर्माण किया गया? मानकों को ताक पर रखकर, जिन मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, उन मानकों को लेकर अब क्या कार्रवाई होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अहम सवाल है जो आज प्राइम न्यूज उठा रहा है। ये सुलगते सवाल आप भी देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अग्निकांड है और ये अग्निकांड केवल आज नहीं हुआ, इससे पहले भी कई अग्निकांड होते हुए आए हैं। इससे साफ है कि पिछले हादसों को लेकर सबक नहीं लिया गया है। शिव सागर चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए शिव, लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि एलडीए ने जब नोटिस पहले से जारी किया था तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसके शहर पर फायर के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? और लगातार जो अग्निकांड होते आए हुए हैं उनसे सबक क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल साथी, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया होटल इंटरनेशनल नाका थाना क्षेत्र में है, नाका इंदौला थाना क्षेत्र में, और 4 बाग जो राजधानी लखनऊ का एक अहम स्टेशन है वहाँ के एकदम सटा हुआ है। उस जगह से मतलब पूरे प्रदेश से विदेश से लोग आते हैं और वहाँ पर उन सारे होटलों में रहते हैं, लेकिन उस एसके इंटरनेशनल से भी शिक्षा ली गई, वहाँ पर भी कई सारे लोगों की मौत हुई थी। आज भी उस 4 बाग की अगर हम बात करें, सारा क्षेत्र लखनऊ विकास के अंतर्गत है, उस क्षेत्र में जो सैकड़ों से ज्यादा लगभग 2 सैकड़ा होटल होंगे वहाँ पर, लेकिन उनमें अगर हम बात करें तो एवं 95% होटल ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होंगी, मानकों के अनुरूप नहीं होंगी। नए 6-7 कमरे हैं, लेकिन उनको होटल का दर्जा दे दिया जाता है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है और सारी नैतिक अनैतिक गतिविधियां उन पर चालू होती रहती है। उसको संरक्षण कैसे हो रहा है आपको बताने की जरूरत है, कहने की जरूरत नहीं है। जो भी इसके जिम्मेदार है सारे इसमें पूरी तरह से लगे होते हैं और सारों का बराबर से जो चीजें होती है वो चलती रहती है। लेकिन ये आपको बताना जरूरी है कि इतनी सारी बड़ी घटनाओं के बावजूद किसी भी का ध्यान नहीं जा रहा। अब हो सकता है कि इसके बाद इसको खिलाए, लेकिन अब कहीं लगता है कि बड़ी घटनाएं होने के बावजूद अगर ऐसे इंटरनेशनल जैसी घटनाएं रहने के बाद तो लिवाना तो थोड़ा सा कम हमारा जाए, इंटरनेशनल काफी तरीका। बिल्कुल, देखिए शिव, फायर सेफ्टी के अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि इस होटल के भीतर वेंटिलेशन की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। जब आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, जिसको जहां से जगह मिल रही थी वो वहां से निकल रहा था। और इस होटल में जो खिड़कियां मौजूद हैं वहां पर लोहे की पट्टियां भी लगी हुई हैं, ऐसी भी खबर है। उनको तोड़ा गया है, उसके बाद निकाला गया है। आवाज मिल पा रही है आपको शिव? देखिए सवाल यही हम पूछ रहे हैं शिव, क्योंकि आपने बताया कि फायर सेफ्टी भी नहीं थी इसमें, लेकिन इसके अलावा जो वेंटिलेशन को आमतौर पर व्यवस्थाएं होती हैं एक मकान में, एक बिल्डिंग में होनी भी चाहिए, वो वेंटिलेशन यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जो खिड़कियाँ थी, जो कि एक इकलौता रास्ता थी निकलने को लेकर, उन खिड़कियों के बाहर लोहे की भी तमाम जो चीज़ें वो लगी हुई थी, जिसको तोड़ा गया, उसके बाद रेस्क्यू हो रहा है।
बिल्कुल सबसे बड़ा कारण यही है। अगर हो सकता है कि वेंटिलेशन होता तो जो धुएं का गुबार इकट्ठा हो गया थर्ड फ्लोर से लेकर के सेकेंड ग्राउंड फ्लोर तक में इकट्ठा हो गया पूरा, तो वो शायद नहीं इकट्ठा होता और वेंटिलेशन की जगह तो शायद वो निकलता जाता और ये चीजें नहीं होती, ये गतिविधियां नहीं होती और इस तरह के जो विभक्त घटना हुई है ये घटना नहीं होती अगर उसमें वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन में धुएं का गुबार निकाला था तो होटल के पीछे से जाकर के बुलडोजर ले जाया जाता है और वहाँ जब पीछे से उसको तोड़ा जाता है तब जाकर के थोड़ा सा वहाँ से पानी डाला जाता है और सब कुछ किया जाता है गाड़ियों से, तब वहाँ से गुबार धुएं का हटता है। तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन ना होना एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण इतनी बड़ी विभक्त घटना हुई है। और देखने वाली बात यह होगी कि अब कि आगे से भी अगर जहाँ पे गए भी है वहाँ पर भी कांच तोड़कर ही अंदर घुसा गया है, इनकी जो हुई है कांच तोड़कर ही हुई, कहीं मतलब ऐसे नहीं हुआ है कि मतलब इतना सारा वेंटिलेशन दिया गया है, इतना सारे डोर लगे हुए हैं जिससे मतलब बराबर अलग अलग लोग निकल सके, कई सारे लोग एक साथ आ जा सके, वो चीज नहीं कि मतलब एकदम से क्या कहें बेसमेंट टाइप का, जैसे बेसमेंट में होता है तो उस तरह का जो निर्माण पूरा ऊपर से नीचे तक 6 किलोमीटर कर रखा है और वो देखने वाली बात है, जांच वाली बात है। बाकी इसमें किस प्रकार का इनको नोटिस किया जाता है, नोटिस के बाद क्या कुछ होता है, और क्या निकलने का जो रास्ता होता है एग्जिट गेट वो केवल एक ही था? जी जी वही कहना चाह रहे थे। यहाँ पर एकदम से एक कैदियों के लिए जैसे जेल बनाई जाती है उस हिसाब का था, जेल में भी थोड़ा सा वो लगे होते हैं जिसमें पकड़ करके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा कांच था, कांच को तोड़ कर लोगों को निकाला गया है। मतलब वेंटिलेशन का पर्याप्त व्यवस्था नहीं, आने जाने का पर्याप्त व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक ऐसा जो है जेल नुमा आकृति या बेसमेंट नुमा आकृति बनाई गई थी जिसे आप जा तो सकते हैं अंदर तो सारी चीजें, लेकिन किसी तरह की बड़ी घटना होती है तो उससे बचने के जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम इसमें बहुत कम थे, बहुत कम था कि मतलब बिल्कुल से थोड़ा सा था। अब वो थोड़ा सा होने के कारण आज ये यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान हो, एसडीआरएफ के जवान हो, के जवान हो या फिर अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे लोगों को जो बचाया है निकले हैं अपनी जान पर खेलकर। एक आदमी ने बताया कि आप जो विजुअल हमारे साथ मौजूद है जो आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी विषम परिस्थितियों में इन लोगों को बचाया गया है और कैसे रेस्क्यू किया गया, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए अब बड़ा सवाल ये, क्योंकि ये कोई पहला होटल नहीं होगा, ऐसे तमाम और भी होटल होंगे जहां पर इन मानकों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया होगा और इस बड़े हादसे को हल्के में लेना भी नहीं चाहिए अब तमाम जो जांचें होंगी उसके बाद कठोर कार्रवाई होगी। सवाल एक ये भी शिव आ रहा है कि जो अभी तमाम लोग जिनका इलाज चल रहा है जो फंसे हुए थे इसमें, क्या इसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे क्या? फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी, कितने सारे लोग अपने आप एडल्ट हैं और कुछ जो लोगों की जैसे ही उसमें जरूरत 40% और 45% जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो शायद इसको झेलने में नाकामयाब है। तो इतना सारा संघर्ष नहीं कर सकते क्योंकि जब 40 के ऊपर आप हो जाते हैं तो आपकी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के बाद ऊपर जो है आप जो है संघर्ष नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कहीं जो सारे लोग हैं जो जन से उनको हमने देखा, हमारे सहयोगी ने बातचीत किया उनसे, उनकी जो स्थितियाँ थी उसको देखते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वहाँ पर कितना संघर्ष था उसका अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है और समझा जा सकता है कि कितना संघर्ष के बाद इनकी जान बची है। अगर हो सकता है मौके से इनको निकला नहीं जाता और 1-2 घंटे और फंसे जाते तो शायद इनकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि जो काला धुआं था आग लगने का वो अपने आप में बहुत जहरीला और बहुत खतरनाक धुआं था, जिसके बाद ही शायद 4 लोगों की डेथ हुई है और पूरी तरह फंस होने के बाद। क्योंकि देखिए कई सारे लोग ऐसे भी रहे जब आग लगी सुबह 7:30 बजे तो तमाम जो लोग थे वो खुद ही खिड़कियां तोड़ रहे थे, उसके बाद बाहर निकल रहे थे। जब ये आग लगी, जब ये अग्निकांड हुआ शिव, तो उससे लगभग कितनी देर बाद दमकल की टीमें पहुंची, कितना समय लगा उनको पहुंचने में? सबसे एक चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अभी यह क्लियर नहीं हो पाया कि सुबह 7:30 बजे आग लगी है, तो पार्टी लेट नाइट चल रही थी, आग लगने का क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं है। या बिल्कुल मत कहिए कि आग 7:30 बजे लगी थी। जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, जांच के बजे लोगों के आएंगे तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि आग कै बजे लगी थी, क्या रीजन था, किसकी वजह से आग लगी है। तो अभी इस चीज को लेकर के बिल्कुल अपडेट रही है और ये समझिए कि जब तक जांच की रिपोर्ट ना आए उसमें ये मत ऐड करिए कि 7:30 बजे आग लगी। हो सकता है लेट नाइट लगी हो, थोड़ा सा लगी हो, उसके बाद पड़ गई, तो आगे जांच के विषय है, जांच के बाद ही हम कह पाएंगे उससे। और रही बात लोगों की, तो लोग यहाँ पर सुरक्षित है, जो भी बच गए हैं अब वो सुरक्षित है। रेस्क्यू टीम भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है कुछ गाड़ियाँ कम होती है, मैं दिख रही है, हमें लग रहा है कि जल्द ही यह ऑपरेशन जो है सफल हो। शिव सागर, एम्बुलेंस को आने में और साथ ही फायर ब्रिगेड को आने में कितना वक्त लगा जब आग लगी? लगभग 6 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी चलता ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो हो सकता बचा हो, रेस्क्यू अंतिम प्रयास कर रहे हैं अपने, और जो रेस्क्यू हुए 14 लोग तो इसमें निकले ही निकले तो बता चुके हैं आपको।
अब इसके बाद अब जैसे ही अपडेट आता है हम बताते हैं, लेकिन ये 6 घंटे में 6.5 घंटे का जो समय है इसमें काफी सारी मशक्कत करनी पड़ी पूरी हमारी टीम को। उत्तर प्रदेश की टीम थी अलग अलग टीम की, वो सारी टीम बहुत सारी मशक्कत, इनकी कड़ी मशक्कत से ही शायद 8 लोगों की जिंदगी बच पाई है, जो फिलहाल अभी तक हमारी जानकारी में। यानी कि कड़ी मशक्कत करने की पड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद ही अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, जिस तरीके से ये लेवाना हत्याकांड हुआ है, सवाल हम भी उठा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री जब पहुंचे मुलाकात करने के लिए, उन्होंने सभी से हालचाल भी जाना और सीएम योगी ने साफ पुलिस कमिश्नर को अब जांच सौंप दी है और इस जांच के बाद ही तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। मुख्यमंत्री पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे और किस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं वो अपडेट आपके पास आ रही है? आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, सीआरएफ के हैं, अग्निशमन के हैं, पुलिस के हैं, उनके साथ साथ लखनऊ के अधिकारी मंडलायुक्त रोशन जैकब और उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री शिवराज सहित तमाम वो जिम्मेदार मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि राजधानी का मामला है। यहाँ के मामले में कोई किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए सब लोग मतलब प्रदेश के कुछ अधिकारी तक यहाँ पर पहुंचे हैं और जो सबसे मेन जिम्मेदार है यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाकर उनका एक बहुत अहम प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन उसका वहाँ पर पहुंचा और मामले की जानकारी को लिया और पूरा एक जो वहाँ पर घायल पहुंचे थे उनसे जाना, उसके बारे में जाना, बाद भी सारी चीजें उन्होंने निर्देश दिया है और इस घटना की गंभीरता को लेते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की जो भी दोषारोपी उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और क्या अपराध जो है वो समय नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कमिश्नर की उसमें अध्यक्षता में जांच कमेटी है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के निर्देश से जल्द सबमिट करेगी। लेकिन देखिए शिवसागर, तमाम जो खामियां रही हैं होटल लेवाना की वो हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही जिस पर आपने भी अब तमाम जानकारी हमको दी कि जो दीवारें हैं, जो खिड़कियां थी, उन पर लोहे की पट्टी लगाई हुई थी। इस लोहे की पट्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको तोड़ने में ज़्यादा वक्त लगा, जिसकी वजह से कई जो तमाम जो दम घुटने से भी लोग बेहोश हो गए, जिनकी मौत हो गई। बिल्कुल यही सारे वो बिंदु हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा सिस्टम मामला हो गया है। कांच भी लगाया गया, कांच एक हिसाब से नहीं है, लेकिन कांच तो सुंदरता के हिसाब से लगाया जाता है। जो जो होता है वहाँ पर कांच लगाते हैं जिसके लिए थोड़ा सा ब्लॉक हो जाए, लेकिन क्या ये माने नहीं है ताकि निकलने के तमाम सारे रास्ते हैं। अगर ठीक है शिवसागर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमने उठाया कि ये तमाम जो अग्निकांड हुआ है इसको लेकर जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन इसके अलावा होटल लेवाना की तरफ से क्या खामियां बरती गई हैं वो भी आप समझिए। जहां होटल में इमरजेंसी एग्जिट जो था उसका ठीक तरीके से इंतजाम नहीं किया गया था। इसके अलावा होटल में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को निकालने में फायर ब्रिगेड और अन्य राहत और बचाव के कर्मियों को अंदर जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। ये इसके अलावा होटल की बाहरी जो दीवारें थी उन पर लोहे का ढांचा लगाया हुआ था, क्योंकि उनको तोड़ने में काफ़ी वक्त लगा, इसकी वजह से भी कई लोग जो है वो अंदर बेहोश पड़ गए। साथ ही खामियां एक ये भी है कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कटर के जरिए उन्हें 1-2 जगह काटा। अगर लोहे के ढांचे की जगह पर अगर कांच होता तो शायद आग इतनी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि कांच की खिड़कियों को तोड़ना आसान होता है। आग लगने की स्थिति में होने वाले फायर सेफ्टी का इंतजाम भी होटल में काफ़ी कम दिखाई दिया। ये तमाम मानक हैं जिनको ताक पर रखा गया और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि होटल लेवाना में खामियां ही खामियां थी और इन्हीं खामियों की वजह से एक तो आग लगी और आग लगने के बाद जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में भी वक्त लगा। शिवसागर लगातार जुड़े हुए हैं। शिवसागर, देखिए आप हर एक अपडेट हमको दे रहे हैं क्योंकि खुद आप मौके पर मौजूद हैं काफ़ी लंबे वक्त से भी। हम सवाल तो उठा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन खामियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खामियां इतनी हैं कि उनकी वजह से ही जो अंदर लोग फंसे थे उनको काफ़ी देर तक फंसा रहना पड़ा और जिसकी वजह से कई लोग अंदर बेहोश हो गए, कई की मौत भी मौके पर हो गई। बिल्कुल सर, ये खामियां है कि जिसके कारण से अगर आपका एग्जिट नहीं है, कहीं से एंट्री तो हो जाती है, एंट्री तो हो सकता है कि ऐसे समय में जब वो होटल एकदम सचिव था, देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था, वाकई में आपने देखने में तो सब कुछ है ही है। अब ये उसमें एक बड़ी घटना होती है और होटल में निकलने का जो रास्ता है वो काफी कम है, उसमें सारे लोग हैं वो अपना किराए में सो गए होंगे, आगे उनका गुबार के समय उठ गया, कितना ज्यादा हो गया, वो अपने आप में समझने वाली बात है। वो उठ पाए या नहीं उठ पाए, वो तो जो बच्चे हैं लोग, अब जब उनसे वो अपने ठीक ठाक उसमें आएंगे, जब लगेगा कुछ हम बात अच्छे से कर सकते हैं, तब वही बता पाएंगे कि एक्चुअल घटना क्या है। लेकिन
वहाँ पर एक्चुअल निकलने का जो रास्ता है वो कम था, और अगर ठीक होता तो हो सकता है कि सही समय में जो हमारी टीम पहुंची थी वो मदद कर पाती, और उनको ज्यादा से ज्यादा जो 4.5 की डेथ हो गई उनकी डेथ नहीं होगा। ठीक है, एक और सवाल आया है। देखिए शिव, जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है, जितनी भी कैजुअलिटी हुई है इस अग्निकांड में, जो वो कैजुअलिटी जो लोग मरे हैं, वो क्या अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, या एम्बुलेंस से ले जाते वक्त जान चली गई, या फिर होटल के भीतर ही दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई? थोड़ा सा मुश्किल होगा साथी, लेकिन यहाँ पर जब वो निकाले गए, यहाँ जब कोई चीजें भी निकले, यहाँ पे ज्यादातर लोग निकले तो हॉस्पिटल पहुंचे तो वही सबसे क्लियर होता है कि टेस्ट हो गई या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी कहना मुश्किल नहीं कर पड़ा था। उस समय तो चल रहा था, बस जैसे लोग निकल जा भेजा जा रहा था को ले जाकर के वहीं सारी चीज जाती थी। जब वहाँ पर पता चला कि इसके 2 लोग उनके पास और 2 लोग पहुंचे, तो ये लास्ट में पता चला है कि 4 लोग। ठीक है, देखिए शिव, हम लगातार हादसे को लेकर अपडेट भी दिखा रहे हैं कि क्योंकि सरकार ने भी तमाम जो हैं वो ऐलान किए हैं कि अब घायलों का मुफ्त इलाज होगा, और हालांकि मुआवजे को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन संभवतः आने वाले वक्त में वो भी सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है। जिनकी कैजुअलिटी हुई है, जिन लोगों ने जान गंवा दी इस अग्निकांड में, होटल लेवाना के मालिक की खामियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, उनके जो परिवार वाले, क्या वो पहुंच रहे हैं, क्या उन्होंने बात करी है पुलिसकर्मियों से, प्रशासन की तरफ से, क्या मांग वो कर रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी आपके पास आ रही है क्या? फिलहाल अभी ऐसी बात नहीं कर रही है, चाहता है तो हम अपने अपडेट करेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे क्या कुछ है अभी तक के, तो क्या कुछ तो कह रहे हैं। फिलहाल तो अभी तक शायद नहीं सोचते हैं जिन लोगों को मतलब जिंदा जो अभी है मौजूद हैं, अपने आप में सांस ले पा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, हो सकता है कि उनके परिजन आ गए होंगे या पहुंच गया हूँ तो वो लोग ठीक है, लेकिन इसकी जैसी है उसके परिजनों का फिलहाल हमारा अभी तक आपका नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम तो लगातार होटल में हमारी टीम के सदस्य जो है जरूर सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सिविल अस्पताल के भीतर की तस्वीरें ये हैं। लगभग कितने लोग मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी कि जो घायल हुए हैं? अभी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में 7 लोग मौजूद है टोटल, जिनका इलाज चल रहा है, और इस स्थिति नहीं है, मतलब इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल समझा जा सकता हो या फिर बहुत ज्यादा खराब हो, मतलब वो 7 लोग नियंत्रण में हो, उनकी जो जान की खतरा बता रहे लोग वो सब नहीं है। हमने जो डॉक्टर से बात किया हुआ उन्होंने बताया ये सब अभी धीरे धीरे शाम तक के साथ ठीक हो जाएंगे, तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं, पर्याप्त समय में ऑक्सीजन को मिल गया और सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जिससे उनकी जान को बचाया जा सका। मतलब वो अपने आप तक हालात में जो बोल सकते थे, हमारे सहयोगी इंटरव्यू लिया, उनसे तमाम सारी सुविधाएं जितना वो बता सकते थे उन्होंने बताया भी था, वो सारी चीजें अपने डॉक्टरों तक पहुंचाई, और जल्द से जल्द उनको उनसे सारी चीजें जो निकली हैं वो हमारे तक जान सकें, उनका कुछ था जितना उनको पता होगा। और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद हो चुका है पूरी तरीके से, या अभी भी चल रहा है? फिलहाल तो सबसे आपको दिखा दें कि देखिए अभी भी लगातार फोर्स आ रही है, लगातार सभी यहाँ पर चले आ रहे हैं, और लगातार अभी तो देखिए होटल की तरफ जा रहे हैं सारे लोग, चाहे वो बड़े अधिकारियों से बात करें या फिर जो है थाने जिम्मेदार की बात करें, नगर निगम की बात करें, जितने सारे जिम्मेदार हैं सारे लोग अभी यहाँ पर हैं, और जो DRF के लोग हैं वो अभी आप देख सकते हैं दिखाइए 10 लोग, सारे लोगों के ऊपर सर और में रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू खत्म नहीं हुआ, लेकिन अंतिम पायदान से जरूर है रेस्क्यू, और रेस्क्यू जो है जल्द ही खत्म होगा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल एक बड़ी अपडेट मैं दे दूं, ग्राफिक के माध्यम से आप समझिए कि फाइलें तलाश रहे हैं LD के अधिकारी। लेवाना स्वीट्स होटल को बनाने में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। आग लगने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस होटल से जुड़े फाइलों की तलाश कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रशासन ने सभी पत्रावालियों को तलब किया है। होटल के नक्शे से लेकर NOC तक की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या होटल को पूर्व में कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। अगर नोटिस दिया गया तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। LDA इन सभी पहलुओं की जांच कराएगा। लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी, जो कि खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आदेश भी दे दिए हैं। तो ये तमाम जो जानकारियां वो आपको ग्राफिक के माध्यम से हम दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया था, अगर दिया गया तो वो किस तरीके से दिया गया,
किस चीज़ को देखा गया और उसके बाद एनओसी दिया गया, ये भी फिलहाल सवाल बना हुआ है। तो देखिए, लगातार आपको ग्राफिक के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि प्रशासन ने सभी पत्रवालियों को तलब कर दिया है। होटल के नक्शे से लेकर एनओसी तक की अब जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या होटल को पूर्व में कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया, और अगर नोटिस दिया गया तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। एलडीए इन सभी पहलुओं की बारीकी के साथ जांच कराएगा। लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। ये लगातार आपको हम ग्राफिक के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं। तो फाइलें अब तलाशी जा रही हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, क्योंकि एलडी के जो वीसी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हम अब इस पूरे मामले को देखेंगे, जांच करेंगे, और खुद उन्होंने फाइलें तलब करने के लिए कह दिया है। और आपको ये जानकारी ग्राफिक के माध्यम से भी हम लगातार दे रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री हो, उन्होंने मुलाकात करी है, घायलों से हालचाल उनका जाना है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनके पास भी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग की, वो भी पहुंचे, उन्होंने भी मुलाकात करी है, हालचाल जाना है। इसके अलावा लखनऊ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी दुख जाहिर किया है और अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट करी हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उनके प्रति। तो काफी सारे सवाल आते हैं और प्राइम न्यूज भी लगातार सवाल उठा रहा है कि लेवाना अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें सामने आई हैं। दीवारों पर लोहे की पट्टियां लगाई गई जिनको तोड़ने में काफी मुश्किलें हुई। अगर वहां पर लोहे की पट्टियों की जगह पर कांच होता तो उसको आसानी के साथ तोड़ा जा सकता था, लेकिन इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए तमाम खामियां इस लेवाना होटल में सामने आई हैं। होटल में इमरजेंसी एग्जिट का ठीक इंतजाम नहीं था, साथ ही होटल में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को निकालने में दिक्कतें सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड और अन्य राहत और बचाव के कर्मचारियों को अंदर जाने में कठिनाइयां हुई। होटल की बाहरी दीवारों पर लोहे का ढांचा लगा हुआ था, साथ ही उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कटर के जरिए उन्हें 1-2 जगह काटा गया, और अगर लोहे के ढांचे की जगह कांच होता तो शायद आसानी के साथ उसको तोड़ा जा सकता था। तो आग लगने की हालत में होने वाले फायर सेफ्टी इंतजाम भी होटल में काफ़ी कम दिखाई दिए। ये तमाम लापरवाहियां रही हैं। साथ ही अब क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर उंगलियां खड़ी हो रही हैं, सवाल दागे जा रहे हैं, उनकी तमाम जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूर्व में कोई नोटिस दिया था, और अगर दिया था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई समय रहते, और साथ ही साथ एलडीए अब इन तमाम पहलुओं की जांच कराएगा। ये लगातार हम सवाल दिखा रहे हैं आपको, और प्राइम न्यूज़ ये तमाम सवाल उठा रहा है। आज ग्राफिक के माध्यम से भी आपको तमाम जानकारियां हम दे रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि जिस तरीके से लेवाना होटल में ये आग लगी है, होटल में 30 लोग मौजूद थे और 18 जो कमरे थे वो बुक थे, 12 कमरे खाली थे, और सुबह ये आग लगती है। लेकिन आग लगने के कारण क्या रहे हैं, किन वजहों से ये आग लगी है, वो अभी सामने नहीं आ पाया है। इसको लेकर जांच की जाएगी, जांच के बाद ही ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो सवाल हैं, उनके जवाब मिल पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आग आखिर लगी कैसे। आग लगने के बाद धुआं ही धुआं इस होटल में हुआ, जिसके बाद दम भी घुटा लोगों का, लोग बेहोश भी हुए, और कुछ खुद ही खिड़कियां तोड़ रहे थे, खुद ही बाहर निकल रहे थे। उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, और जो लोग गंभीर अवस्था में थे उनको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री ने पहुंचकर मुलाकात उनसे करी है, हालचाल सभी का जाना है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, उन्होंने भी सभी से मुलाकात करी, कहा कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और आग से जुड़े हुए जो फायर सुरक्षा होती है वो जिस तरीके से कम पाई गई हैं लेवाना होटल में, उसकी तर्ज पर अलग अलग जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन जिलों के होटल में भी ऐसी जांच होगी। यानी कि हादसा हो गया, हादसे के बाद अब देखा जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, और जांच के बाद ही जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको कि अगर दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं हम लखनऊ में हुए इस अग्निकांड को लेकर। होटल के नक्शे से लेकर एनओसी तक की अब जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या होटल को पूर्व में कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। अगर नोटिस दिया गया तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। एलडीए अब इन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करेगा। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम इस अग्निकांड की जांच करेगी। जॉइंट जांच होगी अब इस पूरे अग्निकांड मामले को लेकर।
तो कई अभी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। होटल लिवाना में एक भयंकर आग लगने के बाद अब यहाँ पर लोग पहुँचे, सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद है। डॉक्टर से जानेंगे क्या कुछ स्थिति है और कितने लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ टोटल ब्रॉड डेड आए हैं 4, टोटल आए हैं 4 और 14 लोग टोटल आ चुके हैं। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति 4 ब्रॉड डेड आए हैं जिसमें वो मॉर्चरी में रखवा दिए गए हैं। जो बचे हैं उनकी स्थिति ठीक है, सामान्य है, सुचारू रूप से सारा इलाज चल रहा है। गंभीर स्थिति में कुछ कोई केस नहीं है? नहीं, कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर आए थे, उनका क्या कहना है? सब ठीक ठाक है, उनका कहना है। आप लोगों के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं? जितने घायल हैं उन लोग के लिए कोई विशेष निर्देश दिया है आप लोग के लिए? वो तो CMS डायरेक्टर सब लोग। चलिए, तो ये थे डॉक्टर जो साफ तौर से इलाज सारी चीज़ों का कर रहे हैं, देख रहे हैं। 7 लोग जो एडमिट है उनको बता रहे हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। प्राइम न्यूज़ के लिए नदीम के साथ शिवसागर चौहान। तो देखिए आप, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो सिविल अस्पताल में भर्ती हैं और कई ऐसे भी रहे, लगभग 4 संख्या बताई जा रही है जिनको मृत घोषित किया गया है। और अब होटल का स्टाफ लगातार जुटा हुआ है घायलों को ठीक करने में। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है होटल के बाहर। दमकल की भी कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जिनकी सहायता से ही इस आग पर काबू पाया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी ने फिलहाल मुलाकात भी करी है इस होटल अग्निकांड में घायल हुए तमाम लोगों से, परिवारों से। अग्निकांड की अब जांच की जाएगी, उसके बाद ही तमाम जो सवाल जो कि हम लगातार पूछ रहे हैं उनसे उनके जवाब मिल पाएंगे। तो कई सारी खिड़कियां जो है वो तोड़ी गई, जिसके बाद लोगों को बचाया गया, निकाला गया बाहर सकुशल भी। घसीटकर लोगों को निकालने की वीडियोस भी सामने आ रही हैं क्योंकि इंतज़ाम पर्याप्त नहीं थे इस होटल के भीतर। यही वजह रही कि लोगों को जो है वो निकालना पड़ा मुश्किल तरीके से। और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लेवाना स्वीट्स ये होटल जहां आग लगने का मामला फिलहाल गर्माता जा रहा है, तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। होटल के मालिक की बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि होटल में इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम नहीं था। दमकल विभाग ने नोटिस देकर खानापूर्ति की थी, ये भी सवाल दमकल की टीम पर आ रहा है। मनमानी भी सामने आई है। और वहीं देखिए सुमेर अग्रवाल और उनके बेटे राहुल अग्रवाल या रोहित अग्रवाल सभी मनमानी कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं। और वही लखनऊ के अग्निकांड को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। अभी 2 लोगों को 3rd फ्लोर से रेस्क्यू किया गया था, तो उनको यहाँ हॉस्पिटल में अभी लाए थे। उनका ECG टेस्ट किया गया है, तो उनको भी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। तो इस एपिसोड में अभी तक 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसको कि यहाँ रिपोर्ट हुई है। और बाकी 3rd फ्लोर पे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3rd फ्लोर की गैलरी में ये 2 लोग मिले थे जिनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। तो अभी 308 कमरा जो कि यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, उसका अभी दरवाज़ा तोड़ा गया है और वहाँ पर कोई नहीं मिला है। तो 308 एक रह गया था जिसको कि सर्च कर रहे थे। अभी बाकी कोई कमरा खुला हुआ है या नहीं है, ये एक बार फाइनल चेक करने के बाद फिर आप लोगों को सूचना दें। अभी 3rd फ्लोर पे हमारी टीम काम कर रही है। अभी जहाँ तक पहुँचना संभव हो पाया, 308 में एक सस्पेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसका दरवाज़ा तोड़ के अभी एक्सेस मिल गया है, वहाँ पर कोई नहीं है। ये जो 2 लोग अभी यहाँ आए हैं, ये लोग गैलरी में इनको मतलब पाया गया था। 214 नंबर कमरा था सर, वो नहीं खुल रहा था सुबह से, क्या उसमें कुछ मिला है सर? नहीं, 2nd फ्लोर पे अभी कोई वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। 3rd फ्लोर की एक्सेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, तो वहाँ पर अभी लोग पहुँचे हैं। तो लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से अपडेट दी जा रही थी कि कितनों का
बचाव किया गया है, कितने लोग बचाए गए हैं, कितने मृतक हैं, क्या कैजुअलिटी कितनी हुई है, वो लगातार तमाम जानकारी दे रहे थे। साथ ही रूम नंबर 308 जो है वहाँ पर अभी भी लोग फंसे हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया है और जो लोग फंसे हुए हैं उनका मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है और उसी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ये लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार की तरफ से कहा गया जब वो पहुंचे होटल पे और होटल का मुआयना किया, मौके पर देखा उनकी तरफ से। तो इस वक्त होटल के बाहर देखिए एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी की मौजूदगी है, सभी जो हैं बचाव में जुटे हुए हैं। धुआं निकालने को लेकर मशीनें भी मंगाई गई हैं। तो लेवाना होटल में आग लगने से धुआं भरा हुआ, इसके बाद कई लोग बेहोश भी हो गए थे। बचाव कार्य को लेकर लगातार आपको हम अपडेट्स दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यूपी के सभी जिलों के होटल्स में अब फायर सुरक्षा की जांच होगी। इस हादसे में घायल लोगों का सरकार मुफ्त इलाज करवाएगी। और वहीं देखिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने टाइम बाउंड जांच कराने के लिए भी कहा है, जल्द से जल्द जांच की जाएगी अब इस पूरे अग्निकांड की। तो डीजी फायर अविनाश चंद्रा ने भी एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। तो होटल की खिड़कियों पर लोहे की पट्टियां लगी हुई थी जिन्हें तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता बनाया जा रहा है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर धुआं बहुत ज़्यादा था और वहां फायर फाइटर को पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन कड़ी मशक्क़त करी गई, उनकी तरफ से तोड़ा गया। उसके बाद ही तमाम जो लोग हैं वो घुसे। तो अभी तक हालांकि आग लगने के जो रीज़न रहे हैं, जो कारण रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं है। उनको जांच के बाद ही उनकी जानकारी मिल पाएगी। तो होटल से रेस्क्यू करके सभी को निकाला गया। तो लगातार आपको लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर अपडेट हम दे रहे हैं और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में हुए अग्निकांड पर ट्वीट किया है और कहा कि हमारा कार्यालय लखनऊ प्रशासन के संपर्क में है। साथ ही सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने डीएम और पुलिस के अफसरों को भी बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुँचने के लिए कहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि लखनऊ के सांसद भी हैं और आए दिन उनका दौरा भी होता है और इसीलिए उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि वो भी लगातार इस पूरे अग्निकांड पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग जिले रहे जहां के लोग पहुंचे हुए थे इस होटल में। लखनऊ से सहयोगी शिवसागर चौहान लगातार जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। अभी आपको क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है शिवसागर, क्योंकि कई सारे घंटे बीत चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन थम चुका है? होटल से क्या तमाम जो लोग हैं उनको निकाला जा चुका है? साथ ही जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी अभी कैसी हालत है? मौके पर मौजूद है, देख रहे हैं वो बस वो सब देखने के लिए जा रहे हैं और देखने के बाद ही उसको फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और देखते कहीं कुछ किया जा रहा है। अब लास्ट में भी अभी फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ा गया है और उसके बाद ही सारी चीजें वहाँ से मुझे आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो कांच के ऊपर जो लोहे ग्रिल रहेगी उसको बहुत सकता है, उसको इससे काटा नहीं जाएगा तब तक उसको किसी का एंट्री कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए अब जो टीम है जो कमन टीम है वो थोड़ी उसको रेस्क्यू कर रही है लगातार। जैसे ही रेस्क्यू किया होगा बाद हमें क्या है फिलहाल कुछ जानकारी अभी कुछ और भी लोग हैं, हो सकता है कि तो वो जीवित हो या फिर बेहोश की हालत में जरूर होंगे, लेकिन कुछ भी लोग होंगे वो जल्दी लिखने वाली बात होगी। जैसे ही रेस्क्यू खत्म होगा उसके बाद हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी और हम बताएंगे अब तक कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं और क्या कुछ मौके पे यहाँ से जानकारी मिली है और लोग कितने हैं, कितने जीवित निकले हैं, कितने बचे हुए हैं, कितने दिक्कत हो गई है। फाइनली अभी कुछ कह पाना संभव होगा जब रेस्क्यू खत्म होगा। यानी कि जिस तरीके से शिवसागर आपने बताया कि जो इस होटल की पहली, दूसरी और तीसरी फ्लोर्स है वहाँ पर ये रेस्क्यू चल रहा है अभी भी, और आपने बताया कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनके फंसे होने की जानकारी है। खास तौर से रूम नंबर 308 को लेकर कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनका मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, इसकी वजह से उनका रेस्क्यू चल रहा है।
बिल्कुल टाइम कह दे सकते ऑफिसर ये कहना नहीं होगा, लेकिन जब तक ऑफिसर हमारे पास कार आएगा उसके बाद ही कुछ है, क्योंकि अब सारी चीजें नहीं है वो थोड़ा बाहर है, जब तक इसीलिए तो जब तक हमारे पास है मैसेज के बाद हम सबको बताएं और हमारे जब तक इस चीज को सुन लें, लेकिन आगे की कोई जानकारी निकल कर नहीं आई तो सोच रहे हैं बता रहे हैं कि भैया का शायद ऐसे कुछ है और कुछ लोग अभी निकलने बाकी हैं। ठीक है, अभी मौके पर वर्तमान में कितनी टीमें मौजूद हैं, एनडीआरएफ की भी या फिर फायर ब्रिगेड की भी, पुलिसकर्मी भी कितने मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर अग्निशमन सेवा के लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, कई सारी और मतलब एलआई यहाँ पर मौजूद है। होना ही किस प्रकार से खामियां हो गई, क्योंकि इनको जानी है तो मैं इसकी रिपोर्ट करना है, तो बहुत सारी यूनिटें ऐसी भी होगी जिसको जानना होगा, लेकिन वो अपने काम में लगे होंगे, तो कहीं ना कहीं हो गया है बाकी उत्तर प्रदेश का। इसलिए उसमें सारी जो इंटरनल चीजें होंगी जो वो आपको वो सारी तो ये रिपोर्ट है वो जल्द ही मुख्यमंत्री के टेबल में पहुंचने वाली है, तो उसके बाद की सारी चीजें वो स्पष्ट होंगी और डिक्लेयर होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इस घटना के बाद से किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो शुरू होगी। तो इसमें जो भी जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट के बाद उस पर ठोस कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई हो सकता है कि अगर मानक के अनुरूप ना हो जाए मतलब तो शायद इसमें बाबा का बुलडोजर भी चल जाए, तो इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, देखिए शिव सागर, हमने आपकी अस्पताल की रिपोर्ट भी देखी है, आपने खुद डॉक्टरों से बातचीत भी की है, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? जो लोग वहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है उनकी जो हालत है वो क्या सीरियस है, किस तरीके की हालत में वो अभी हैं? वैसे पहले भी बता चुका हूँ, डॉक्टर से डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से उनको कहा है कि थोड़ा बहुत है तो वो मतलब उसके नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा ठीक है। सिविल के ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर की टीम है उनकी गद में है, वो उनको ठीक कर लेंगे, उनमें कोई घबराने वाली बात नहीं। उनको निर्देश मिला है, उसका सारे लोग पालन कर रहे हैं, जो उनकी टीम है उसका सारे लोग पालन कर रहे हैं। यानी कि जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं वो सीरियस कंडीशन में नहीं हैं, उनका अभी इलाज चल रहा है और जल्द ही उनको रिलीफ भी किया जाएगा। जिस तरीके से अब लगातार जो पूरा ये अग्निकांड है वो अब सवालों के घेरे में है, अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिए हैं जांच करने को लेकर, लेकिन कब तक ये जांच होगी पूरी, शुरू कब होगी? एलडी की तरफ से भी तमाम जो सवाल उस पर उठाए जा रहे हैं वो किन किन पहलुओं में जाँच करेगा, क्या उसको लेकर आपके पास खबर है? केवल एक ही रिपोर्ट है, वो जो दाखिल किया था नोटिस को भेजा था, वो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती जब तक वो नोटिस सार्वजनिक नहीं होती है नहीं निकालते हैं तब तक यह कह पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि किन किन बिंदुओं में, लेकिन क्योंकि बात अब मुख्यमंत्री की है, बात यहाँ के सूबे के मुखिया की है, उनका निर्देश है, तो जितनी भी सारी भी है अब एक्टिवेट हो गई है। तो वहाँ याद आ रहा छोटा सा कि क्या सुखाना समय थोड़ी क्या अब ये घटना जो है कि हो गई, अभी घटना के जाके क्या आप वो 4 जिंदगियां वापस कर देंगे जिनकी मौजूद थी, क्या फिर वो जो 7 लोग हैं जो उनके परिजन हैं उनको तो यही लग रहा होगा ना कि हमारे घर का बच्चा जो गया है, हमारे घर की जो बेटी है, हमारे जो भाई है वो कैसा होगा, वो तो जल्दी तैयार हो सकता है रास्ते में अनियंत्रित हो जाए, क्या कोई घटना हो जाए, तो ये कुछ फैसला थोड़ा सा हमारे लिए मतलब बेकार लग रहा है। ऐसा यूँ कहेंगे बेकार, क्योंकि ये अपनी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी लापरवाही किया उन्होंने। इस लापरवाही के खामियाजा सबसे बड़ी बात है कि वो जिम्मेदार नहीं भुगत रहे, जिम्मेदारी का उन्होंने पालन नहीं किया और भुगत रहा है आम जनमानस, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला निवास करने वाला एक आम जनमानस जो इस क्षेत्र में रहता है, इस लखनऊ की परिधि में रहता है, आना जाना लगा रहता है, क्योंकि अब है उत्तर प्रदेश की राजधानी से पहले यहाँ पर लेकर के सारी चीजें यही निकलती है, गाँव और सब कुछ, तो लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन इतनी बड़ी ये अपने आप में क्षम्य नहीं है और इसको पहले हो जाना चाहिए। उन जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके निर्देशों का पालन नहीं किया गया, या फिर जिनके निर्देशों का पालन करवाया जाना उचित नहीं समझा गया, या फिर जो अपने निर्देशों का पालन नहीं करवा पाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह सबसे बड़ा विषय हमारी जिम्मेदारी। तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। हालांकि वो अगर उसको देखा जाए तो उनकी तरफ से जो स्पष्ट है कि किसी प्रकार की लापरवाही इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की। लेकिन एक बात यह है कि उसमें बिल्कुल शिव, देखिए जानकारी ये भी आ रही है कि जब ये आग लगी लेवाना होटल में तो आग लगने के आधे घंटे बाद
जो स्टाफ है होटल का उसको मालूम चला आग के बारे में? यही सबसे मुख्य बात है कि आग लगी कब, आग लगी क्या वो शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। होता है अधिकारियों का जो स्पष्ट आता है तो भाई सीधा साफ तौर से बयान आता है सीधा कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गई, लेकिन क्या वो मुख्य वजह क्या कहीं होटल में बिजली हो रही थी तो लेट साइड हो रही थी, जिस हिसाब से क्या क्या पार्टी उसमें कितने लोग आए, जैसे 35 से 40 लोग खुद जिलाधिकारी बता रहे हैं, वो 35 से 40 लोग के साथ उसमें फिर गए सारे लोग, रात में निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, किस निकलते हैं, आग लगी तो लगी तो किस कारण से लगी, ये सबसे बड़ा विषय है। बिल्कुल। देखिए, एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगी शिव सागर, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे इस होटल में, ये जो लोग थे ये कहाँ के रहने वाले थे? कुछ नोएडा के बताए जा रहे हैं, कुछ अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं, क्या जानकारियाँ आ रही हैं? जिन 12 लोगों का अभी तक उन्होंने पकड़ा है या निकाला है बाहर, उनके मुताबिक जो होटल में जिसकी एंट्री थी उनका तो पता लगाया जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर के सारे लोग जो है जिनकी गति में उनके हो सकता है मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड की जानकारी हो जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन जिनके भी एंट्री ही नहीं है और जिलाधिकारी के मुताबिक जो 35 से 40 लोग थे तो वो रात में निकल गए, तो फुटेज होगा सीसीटीवी नहीं निकले हैं या वहाँ वहीं कुछ हुआ तो फिर वो सारी जानकारी के अंदर जिला प्रशासन अपने हिसाब से ही करवाएगा, जो जाँच में होगा कितने लोग यहाँ पर मौसम 18 रूम लगे हुए थे, 18 रूम में किस रूम में कितने लोग थे, शायद एक निकल कर आ रही थी, एक होटल में होटल में शादी हाल ही में होने वाली ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो होटल के निमित्ताओं में पाई जाती है, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि आगे चल के क्या होता है इसमें, और जो मुखिया है वो कैसे उनसे लिखता कैसे सकता है, जो सूबे के मुखिया है जिन्होंने आदेश दिया है जांच का, उस जांच में क्या वो ठंडे वक्त में जाएगी या फिर जब इसमें सभी रिपोर्ट दाखिल होकर के जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। होटल के जो मानक है वो मानक जो होटल है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर क्या कार्रवाई होगी, अगर है तो फिर इस जो घटना है उसकी क्या सजा होगी, जो इस होटल है जो जेल नुमा होटल है उसमें क्या वेतन होगा या फिर तो ठीक है। ठीक है शिव सागर चौहान, मैं आपको रोक रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। और वही लखनऊ के अग्निकांड को लेकर क्या कुछ हालात रहे थे, इसको लेकर सहयोगी ने पूरी जायजा लिया है, वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हम। लखनऊ में एक बार फिर से होटल कांड देखने को मिला है। नाके के बाद अब लखनऊ के लिवानिया होटल में हम इस वक्त मौजूद हैं। लिवाना होटल में आप देख सकते हैं पीछे ये जो होटल है ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि पिंजड़ा है। ये पूरे पिंजड़े की तरीके से बनाया गया, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई एग्जिट पॉइंट दिया गया और ना ही ये कहा जा सकता है जो मानकों के विपरीत है उस तरीके से इसको पूरा तैयार किया गया। ये एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में करीब आज 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और करीब 10 लोग अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में होटल कांड देखने को मिला है। देख सकते हैं कि ये होटल का सामने का हिस्सा है और सामने के हिस्से में पूरी जो है चाहे वो एनडीआरएफ हो या ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं सभी मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। होटल अग्निकांड में लोगों को बाकायदा रेस्क्यू किया गया और वहां से लखनऊ सिविल अस्पताल लाया गया। ये सिविल अस्पताल है, यहाँ पर उन लोगों को रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात करके गए थे, इन लोगों से बातचीत करके गए थे कि जो इलाज है वो इनको पूरा मिले। ब्रजेश पाठक भी आए थे, ब्रजेश पाठक भी इन लोगों से मुलाकात की। इन लोगों का इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त कहा गया है कि मुफ्त पूरा इलाज जो है मुफ्त किया जाए। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैम थोड़ा सा ये बस बता दीजिए आपको कब पता चला, कैसे पता? अराउंड सो रही थी मैं तो धुआं आ गया रूम में तो पता चला, उसके अलावा कुछ नहीं पता। कितने लोग होंगे एक लगभग आइडिया? भरा हुआ था, अब कितने लोग हैं तो मैं जानती नहीं, कितने रूम से मुझे मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री जी आए थे, मुलाकात करके गए, क्या रही मुलाकात में? वो तो हालचाल पूछने आए थे, अब मेरे बैठ के यहाँ पे बात क्या करेंगे।
अच्छा है, अभी हम लोग तो ठीक है, बाकी लोग जो ये स्टाफ है ये ज़्यादा परेशान हुए हैं रेस्क्यू करने में। कैसे निकाला गया था, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है होटल में, कोई भी निकलने का कोई भी एक रास्ता नहीं। खिड़की पे आ गए थे, खिड़की पे बाहर की सब तरफ इतना छोटा सा एक जगह है जहाँ पे उनके बार्स जैसे आयरन के लगे हुए हैं, वहाँ पर खड़े हो गए थे। उस पर लकड़ी के फट्टे जैसे उनको तोड़ा था ताकि थोड़ी सांस आ पाए, क्योंकि पीछे से धुआं बहुत तेज था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोड़ा आप लोगों ने था कि तोड़ा था आप लोगों ने? क्योंकि ऊपर चढ़ने का कोई साधन नहीं था। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे आप लोगों के साथ में और कौन लोग थे थर्ड फ्लोर पे जिन लोगों ने, क्योंकि अकेले तो आप ये है, मैं हूँ, और पता नहीं कहाँ है वो लोग, 5-6-7 लोग थे। जिस साइड पे, जिस विंडो पर मैं थी वहाँ पे 6-7 लोग। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की रहने वाली? दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ पे क्या कोई पर्पस से आए थे, बिजनेस पर्पस से आए। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ इस होटल में कल कोई पार्टी वार्टी भी चल रही थी कुछ? हमें नहीं पता, हम तो 12:30 बजे आए थे, आके अपने सो गए थे। तो ये वो लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाली हैं मैडम, और मैडम ने खुद बताया कि खुद जान बचाने के लिए लकड़ी का पहले जो क्योंकि होटल के अंदर किसी भी तरीके का वेंटिलेशन नहीं निकल सकता, होटल से निकलने के लिए बाकायदा खिड़की तोड़ी गई और वहाँ से निकाले गए। कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मना है मैम? अच्छा, ये एम्प्लॉय हैं, तो ये एम्प्लॉय हैं, इनकी कंडीशन थोड़ी सी ये कहा जा सकता है ठीक नहीं, हालांकि मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, क्योंकि जो धुआं अंदर था वो कहीं ना कहीं बॉडी में भरा हुआ है। बात करते हैं, कुछ लोग और हैं। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं और कब आए थे आप यहाँ पर? हम फायर सर्विस से हैं, फायर में चंद्रेश यादव नाम है। तो हम लोग जब सूचना मिली समथिंग 7 बजे के आसपास सूचना मिली, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो काफ़ी भीषण धुएँ और आग के लपटें दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही मैंने पहुँचा वहाँ पे कर्मचारी द्वारा बताया कि कुछ लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग थर्ड फ्लोर पे विंडोज़ के पास आकर के मदद की गुहार भी लगा रहे थे। तो हम लोगों ने तत्काल लेटर लगाया, उनको रेस्क्यू किया और जो लोग अंदर थे उनको विंडोज़ का ग्लास तोड़ कर उनको बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, जो लेटर के माध्यम से नीचे ले आया। और कितने लोग फंसे हुए थे, क्योंकि बताया संख्या जो बताई जा रही है वो ज़्यादा बताई जा रही, कितने लोग, आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला? जब तक मैं रेस्क्यू कर रहा था वहाँ से 5-6 के समथिंग थर्ड फ्लोर पे थे और 5-6 समथिंग सेकंड फ्लोर पे, और भी हमारी टीम लगी हुई है, सर्च करी, जितने भी लोग सब निकाले जा रहे हैं। एग्जिट सब लोग दिखाई तो देते नहीं, सर्च किया जा रहा है, जो भी अंदर फंसे उनको भी निकाला जा रहा है। हमारी टीम कारीगर सब लगे हुए हैं और सब आग पे काबू भी पा रहे हैं, जो भी फंसे उनको निकाल भी, सर्च करके निकाल भी रहे हैं। अच्छा, आग लगी कहाँ पर थी, एग्जैक्ट कहाँ पर लगी थी? फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, सेकंड पे लगी थी कि थर्ड पे लगी थी, कहाँ पर लगी थी? इतने सारा धुआं थे तो वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट अभी पता नहीं चल पा रहा था। और फिर जैसे रेस्क्यू, काफ़ी लोग फंसे, पहले उनको मैंने रेस्क्यू किया जा रहा था और टीम मतलब आग को काबू पाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन एग्जिट पॉइंट अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। एग्जिट पॉइंट कहाँ पर था? वो एग्जिट पॉइंट होटल में तो कहीं देखने को मिला नहीं कि कहाँ से भी निकाला जाए। आप लोगों ने उनको कहाँ से रेस्क्यू किया? विंडोज का ग्लास तोड़कर मैंने बाहर से लेटर लगा के निकाला सबको। तो ये कहा जा सकता है कि करीब 7 बजे के आसपास की घटना थी, आपको जैसे पता चला तो आपने तुरंत रेस्क्यू किया? हाँ, हम लोग टीम तुरंत तत्काल 1 मिनट मूव कर जाती है घटनास्थल पर, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी हम लोग पहुँचते हैं। तो ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं, वो बगल में भी है, वो लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बाकायदा इस अस्पताल में लाया जा रहा है। इस अस्पताल में लाने के बाद जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। 4 लोगों की अभी तक की मृत्यु की बात कही गई है, यानी कि 4 लोगों होटल में ही उनकी डेथ हो गई है। ये पूरा हॉस्पिटल है और पूरे हॉस्पिटल में लोगों को लाया गया। जो लोग हैं यहाँ पर लाए गए हैं और उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है। इलाज को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी सख्त आदेश दिए हैं कि इनका जो इलाज है वो उचित तरीके से किया जाए। हालांकि अभी फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि होटल में रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू में अब कितने लोग और हॉस्पिटल में आते हैं और कितने लोगों की डेथ होती है ये तो अब समय बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रेस्क्यू करते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन नदीम के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। लखनऊ से सहयोगी शिव लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिव, देखिए, तमाम जो लोग हैं जो इस होटल में रह रहे थे वो तो जख्मी हुए ही हैं इस अग्निकांड में, लेकिन जो मदद करने के लिए पहुंचे हुए थे यानी कि फायर सर्विस के भी तमाम जो लोग हैं उनके भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही जो उस होटल में काम करते थे कर्मचारी जो थे वो भी जख्मी हुए हैं।
बिल्कुल आप बता दें कि जो लोग सहयोगी की बात किया है, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी उसी में फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो बता बार बार पूछा कि घटना में सुनने का कारण क्या है, जब वो व्यक्ति नहीं बता पा रहा कि वो वहाँ पर मौके पे मौजूद था, वो सर का जान रहा है, सर नहीं बता रहा, तो उसको क्या पता कि जो है कहाँ से हम लोग तो बाहर है। अब जब वो सारे लोग इस घटना से अनभिज्ञ हैं फिलहाल, क्या किसी किस वजह से आग लगी कैसे है, इसलिए कुछ अपना थोड़ा सा और वो एक्चुअल कारण उसको निकल जाए, तभी कुछ देखा जाएगा कि किस वजह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट भी असली वजह है या फिर कुछ और असली वजह, वो निकल कर आएगा। लेकिन इस वक्त की जो वो घटना है वो वाकई में दिल जला देने वाली घटना है और देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल की रेस्क्यू अपने अंतिम चरण में है, इसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं निकल कर आ रहा है जिससे कुछ देखने में मतलब हटकर कर देने वाला हो या फिर बहुत सफा देने वाला। बिल्कुल शिव, देखिए अभी भी लगातार तमाम जो लोग हैं उनका रेस्क्यू चल रहा है और अस्पताल में इलाज किया जा रहा है सभी का। और जिस तरीके से फायर सर्विस के भी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे थे इस होटल में वो भी ज़ख्मी हुए हैं और जो लोग थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। जिस तरीके से सहयोगी ने बात करी, जो महिला थी वो दिल्ली की आई हुई थी और वो पहुंची हुई थी इस होटल में अपने काम से, वो भी ज़ख्मी हुई हैं। हालांकि उनको गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन और तमाम लोग हैं जो कि अभी सीरियस कंडीशन में हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अभी क्या लेटेस्ट जानकारी मिल पा रही है, जो घायल हुए हैं कुल लोग उनकी? घायल आपको मैं बता चुका हूँ, हर बता रहा हूँ, जो घायल हुआ है ना वही सिविल हॉस्पिटल में है। रेस्क्यू अपने अंतिम चरण पर है। अब रेस्क्यू में क्या कुछ हो रहा है निकल कर सामने आ ही जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कितने लोग यहाँ पर मतलब अभी भी मौजूद है, मतलब सीरियस की स्थिति में है या मृत की स्थिति में है या फिर बेहोशी की स्थिति में, क्या कुछ होगा वो रेस्क्यू के अंतिम पायदान में निकलेगा, जो उसकी बेटी होगी या फिर हम दिखा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खास नहीं छूटा आया हो, मतलब फ्लोर से निकल करके टीम फर्स्ट फ्लोर से आई है, फर्स्ट फ्लोर से मतलब सारी चीजें मुझे लगा पुनः रेस्क्यू हो रहा है, दोबारा रेस्क्यू हो रहा है। अब देखा जा रहा है कि करीब ऐसा तो नहीं जिससे कुछ छूट गया, तो वो चीज है उसके बाद मुझे लगा जल्दी खत्म होगा और उसके बाद सारी चीजें होंगी और सारी चीजें जानकारी पहुंचेगी और उसके बाद हम खुद को दिखा सकेंगे कि क्या हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शिव सागर चौहान तमाम जानकारी देने के लिए हमको इस खबर पर। तो प्राइम न्यूज के सुलगते सवाल आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सवाल ये कि आग से हाहाकार है, कौन जिम्मेदार है? लेवाना अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? सबसे अहम, एलडीए ने जारी किया था नोटिस, तो फिर अवेलना क्यों ही नोटिस की? नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? होटल में फायर सेफ्टी का क्यों ध्यान नहीं रखा गया? किसके शहर पर फायर के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? ये भी अहम सवाल जो कि आज प्राइम न्यूज उठा रहा है। और इसके अलावा होटल लेवाना जिसमें अग्निकांड हुआ है, वहां क्या खामियां थी, कौन सी लापरवाहियां थी, वो भी आप जानिए। जहां पर इस होटल में इमरजेंसी एग्जिट का ठीक इंतजाम नहीं था, होटल में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और अन्य राहत और बचाव के कर्मचारियों को अंदर जाने में काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा होटल की बाहरी दीवारों पर लोहे का ढांचा लगा हुआ था, उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कटर के जरिए उन्हें 1-2 जगह काटा और अगर लोहे के ढांचे की जगह अगर कांच होता तो शायद आग इतनी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि कांच की खिड़कियों को तोड़ना काफ़ी आसान होता है। खामी एक ये भी कि आग लगने की स्थिति में होने वाले फायर सेफ्टी का इंतजाम भी होटल में काफ़ी कम दिखाई दिया। इसके अलावा आप देखिए जो एलडीए है यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, उसकी भूमिका भी यहाँ पर फाइलें तलाश रहे हैं अधिकारी एलडीए के। लेवाना स्वीट्स होटल को बनाने में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। आग लगने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस होटल से जुड़े फाइलों की तलाश कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रशासन ने सभी पत्रवालियों को तलब किया है। होटल के नक्शे से लेकर एनओसी तक की जांच अब की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या होटल को पूर्व में कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। अगर नोटिस दिया गया तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एलडीए इन सभी पहलुओं की जांच कराएगा। लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की टीम इस अग्निकांड की अब जांच करेगी। तो ये तमाम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण चीजें हम दिखा रहे थे लखनऊ में हुए इस अग्निकांड को लेकर।